उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर्स आंदोलित हैं उनको भी हम संतुष्ट कर पाएँ। कुछ ऐसा निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स बिल्कुल लाजमी है कि वो सड़क पर हैं, क्योंकि उनकी असुरक्षा का एक माहौल उनके बीच में है। अभी उत्तराखंड में आपने देखा एक नर्स की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। आरजी कार का तो खैर हमने देखा ही। पिछले हफ्ते सायन हॉस्पिटल मुंबई में भी डॉक्टर के साथ इसी तरह का हादसा होते होते बचा। तो हमें पूरे देश में इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा और सबको मिलकर इसके उत्तर ढूंढने होंगे। अभी कई जेपीसीज और बनेंगी, क्योंकि अब एक कमज़ोर सरकार है। नरेंद्र मोदी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें विपक्ष की मांग बार बार माननी पड़ेगी। हम तो उनको ये सलाह देते हैं कि इतना विलंब मत किया कीजिए, जब हम कहते हैं जेपीसी तो मान जाया कीजिए। सपने देखते रहें। अब वो भारत नहीं रहा जो 2014 और 24 के बीच में इनको मिला था। भारत ने जवाब दिया है, बखूबी जवाब दिया है नरेंद्र मोदी जी की इन्हीं करतूतों की वजह से ऐसा जवाब मिला। और अगर एक बार भी आंख उठाकर किसी कांग्रेस सरकार की तरफ ये देखेंगे, देखिए फिर ये देश की जनता उन्हें कितना बुरी तरह हराती है। वो उन्होंने और भी आगे 2-3 लाइनें बोली। विदेश में जाकर देश की पुरानी सरकारों को, पिछली सरकारों की निंदा करना, ये किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये बार बार किया। हम इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। देखिए, चुनाव पहले जब हम थे, यूपीए थी, तो 72-73% वोटिंग परसेंटेज होता था। अब ये हालत है कि 10 साल में चुनाव ही नहीं कर पाए ये लोग। अब चुनाव हो रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा और एक चुनी हुई सरकार आएगी। लेकिन एक मन में एक अफसोस है कि एक पूर्ण राज्य था, उसको घटाकर इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये अफसोस जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में भी है, विपक्ष में हम सब के मन में भी है।